आप खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, कोई भी आपस में बात नहीं करेगा। सो आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं कि जो लोग खुदा के साथ चलते हैं, जो लोग खुदा की वफादारी करते हैं, जो उससे डरते हैं, जो लोग खुदा के हुक्मों को मानते हैं, खुदा उन्हें अपनी बरकतों और शब्दों से कैसे मामूल करता है, खुदा उन्हें किस तरह बरकत देता है और खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए किस तरह इस्तेमाल करता है। उन लोगों के लिए जो खुदा के वफादार रहते हैं, जो खुदा की ताबेदारी करते हैं, खुदा के घर में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखें तो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि आसमान के नीचे जमीन पर जो भी काम होता है, जो भी बात होती है, उसका एक वक्त मुकर्रर है और हमें चाहिए कि वक्त का इंतजार करें, मायूस ना हो, नाउम्मीद ना हो, बल्कि अपने खुदा पर ईमान रखते हुए खुदावंद से दुआ करें तो खुदावंद हमारी आरज़ू जो है वो ज़रूर पूरी करता है। तो आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से ऐसे नबी की, ऐसी शख्स की कहानी देखेंगे जो कि खुदा का फरमाबरदार था, जो खुदा का वफादार था और खुदा से डरता था। लेकिन एक वक्त आ गया कि खुदा जो है अपने खादम की, अपने बंदा की, अपने नबी की वफादारी देखकर इस बात पर मजबूर हो गया कि खुदा का जो प्लान था, जो वो काम करने वाला था, उसने मुनासिब समझा कि मैं क्यों ना अपने बंदा के साथ शेयर करूं, क्यों ना अपने बंदा से मशवरा ले लूं, क्यों ना मैं इसके साथ बात करूं। यह है खुदा की वफादारी, खुदा की ताबेदारी कि अगर हम खुदा के साथ मुखलिस होकर चलते हैं तो खुदा हमारे साथ भी हम कलाम हो सकता है, खुदा हमारे साथ भी हम कलाम हो सकता है, खुदा हमारे साथ भी मशवरा कर सकता है, खुदा हमें भी आने वाले वक्त के मुतालिक बता सकता है, खुदा अपने इरादे ख्याल जो हैं वो हमें बता सकता है कि मैं आज के बाद ये करने वाला हूं। तो आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं, जिनके पास बाइबल है वो मेरे साथ बाइबल खोलें और जो पहले निकाल ले वो पढ़ सकता है। पैदाइश की किताब उसका 18 बाब उसकी पहली आयत से चंद मिनटों के लिए खुदावंद के पाक कलाम पर गौर करते हैं। पैदाइश की किताब उसका 18 बाब उसकी पहली आयत से खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। फिर खुदावंद मबरे के बलूतों में से उसे नजर आया और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाजे पर बैठा था, और वो दिन की गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाजा पर बैठा था। और उसने अपनी आंख उठाकर नजर की और क्या देखता है, उसने अपनी आंख उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं, कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खैमा के दरवाजा से उनसे मिलने को दौड़ा और वो उनको देखकर खैमा के दरवाजे से उनको मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका और जमीन तक झुका। खुदावंद इस पाक कलाम के पढ़े और सुनाए जाने पे बख्शे, आमीन। कोई बता सकता है कि ये किस नबी की कहानी है? इब्राहिम की कहानी है। लिखा हुआ है कि फिर खुदावंद जो है मबरे के बलूतों में इब्राहिम के पास आता है, इब्राहिम को नजर आता है। तो इब्राहिम जब खुदा को देखता है, खुदा को देखता है, तो वो क्या करता है, वो भागकर उनके पास चला जाता है। क्यों? इसकी वजह क्या थी? क्यों इब्राहिम जो है वो उनको देखकर उनके पास चला जाता है और उनके साथ रिक्वेस्ट करता है, उनसे दरखास्त करता है कि आप मेरे पास आए, आप मेरे डेरे में आए।
और मेरे साथ खाना खाएं। क्या इब्राहिम ये बात जानता था? क्या वो इस बात को पहचानता था कि खुदा खुद जो है वो मेरे पास आया है, या खुदा के साथ उसके फरिश्ते भी मेरे पास आए हैं? क्या वो जानता था? क्या वो पहचानता था? हरगिज़ नहीं। इब्राहिम जो है वो इस बात को नहीं जानता था, वो इस बात को नहीं पहचानता था कि खुदा जो है वो खुद चलकर मेरे पास आया है। उसने उनको परदेसी जाना, मुसाफिर जाना, और परदेसी और मुसाफिर जानकर उनसे कहा, उनसे दरखास्त की कि आप मेरे पास रुके। क्या आजकल ऐसा होता है? क्या आजकल ऐसा होता है कि हम परदेसी और मुसाफिर को जानकर उसको अपने घर में बिठाते हैं? क्या हम उसको पानी पिलाते हैं? क्या हम उसको खाना खिलाते हैं? लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जिस तरह इब्राहिम जो है वो उनको देखकर उनके पास जाता है, उनसे दरखास्त करता है कि आप मेरे पास आए, पानी पिए, खाना खाएं, थोड़ी देर रेस्ट करें, तो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि फिर वो अपने दाईं तरफ वालों से कहेगा, क्या है मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो बादशाही में रास में लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, परदेसी था तुमने मुझे घर में उतारा, बीमार था तुमने मेरी खबर ली, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया। वो हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्या खुदावंद तू कब हमारे पास आया और हमने तेरे साथ ये सलूक किया? तो वो कहेगा कि जब तुमने मेरे भेजे हुओं के साथ ये सलूक किया है तो मेरे ही साथ किया है। जिस तरह के आज इब्राहिम जो है वो उनके पास जाता, लिखा हुआ है कि गर्मी के वक्त अपने दरवाजा पर बैठा था और उसने अपनी आंखें उठाकर देखी, नजर की कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो दौड़कर भागकर उनके पास जाता है और जमीन तक झुककर उनको क्या करता है, सलाम करता है और कहने लगा, क्या मेरे खुदावंद, अगर आप मुझ पर करम की नजर की है तो अपने खादम के पास से चले ना जाए, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पांव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें, मैं कुछ रोटी लाता हूँ, और आप ताज़ा नाम हो जाएं तब आगे बढ़ें, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादम के पास आए हैं कि आपका खादिम जो है वो क्या करे, खिदमत करे। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब उन्होंने कहा कि जैसा तू कहता है वैसा ही कर, तो अपने डेरे में जाता है। किसके पास जाता है? अपनी बीवी के पास जाता है और वो कहता है, जल्दी कर, आटा गूंद ले और थोड़ी सी रोटियां जो है, फुलके जो है वो बना दे। तो क्या आप में से कोई ऐसी बीवी है कि जिसके खावंद के मेहमान अजनबी हो, जिनको वो जानता भी नहीं, उसने बिठा लिया है, तो अपनी बीवी से कहे कि चलो इनके लिए पानी दे दो या इनके लिए रोटी बना लो? तो कोई ऐसी बीवी है जो बगैर बात किए कहेगी कि ठीक है, मैंने अपने खावंद का हुक्म माना है, बल्कि 100 बातें करेगी? कौन है जी? इन्हें जो है वो वफादारी का बड़ी आस्तर सबा माँ जी भीरा और बुजुर्ग माँ बैठी हुई है, वो कह रही है कि हम ऐसे ही करते हैं। खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद आप सबको तौफीक बख्शे। लेकिन अगर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखें तो मर्द जो है वो औरत का क्या है, सर है। और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि मर्द औरत के लिए मजाजी खुदा है। लिखा हुआ है कि सारा जो थी वो खुदा अपने खावंद से क्या करती थी, इब्राहिम से डरती थी और उसको खुदावंद क्या करती थी, पुकारती थी। और यहाँ पर लिखा हुआ है सारा के पास जाता है, सारा से कहता है कि जल्दी कर, थोड़ा सा आटा ले और थोड़ी सी रोटियां बना दे। क्या उसने इनकार किया? उसने पूछा कि ये कहाँ से आए, तो क्यों इनके लिए ये ऐसा कर रहे हैं? उसने कोई बात नहीं की है। जिस तरह इब्राहिम खुदा का ताबेदार था, खुदा की वफादारी करता था, खुदा से डरता था, इसी तरह उसकी बीवी ने भी अपने खावंद की क्या की, वफादारी की। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब वो रोटियां बनाने लगती है, वो मोटा सा बछड़ा लाता है, अच्छा सा बरा लाता है, ज़बह करता है और उनके लिए तैयार करता है। तैयार करके जब उनके आगे खाना रखता है
तो खुद पास खड़ा रहता है। अब तक वो नहीं जानता है कि ये लोग कौन हैं, कहां से आए हैं और इनको किसने भेजा है, ये क्यों मेरे पास आए हैं। वो चुपचाप उनके पास खड़ा रहता है। वो खाना खा लेते हैं। जब खाना खाते हैं तो उसके बाद इब्राहिम से खुदा मुखातिब होता है और कहता है कि तेरी बीवी सारा कहाँ है। तो उसने कहा कि वो पीछे डेरे में है। तो उसने कहा कि मैं वक्त पर, मौसम बहार के वक्त मैं यहाँ पर आऊंगा और तेरी बीवी के क्या होगा, बेटा होगा। हालेलुया। इब्राहिम खुदा से डरता था, खुदा की वफादारी करता था, खुदा की ताबेदारी करता था, लेकिन फिर भी ये बरकत जो है उसको खिदमत की वजह से मिलती है। जब वो उनकी खिदमत करता है, जब वो उनके पाँव धुलाता है, जब वो उनको खाना खिलाता है, तो खुदा जो है खुश होकर उससे क्या कहता है कि आइंदा बाहर के वक्त में जब मैं तेरे पास आऊंगा तो तेरे बेटा होगा। उसकी बीवी बुजुर्ग है, उम्र सीधा है। वो खुदावन की बात पर क्या करती है, हंसती है। उसने मजाक समझा। खुदा जो दिलों और गुर्दों के जांचने वाला बाप है, और उसने ये समझ लिया, उसने ये देख लिया, तो उसने इब्राहिम से पूछा कि तेरी बीवी जो है वो मेरी बात पर क्यों हंसी है। क्या उसको यकीन नहीं है? क्या वो इस बात को नहीं जानती है कि खुदावन जो है खुद उसके घर में आया है और खुदावन जो है खुद उसको कह रहा है। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसकी बीवी जो है वो इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं तो नहीं हंसी। खुदावन ने कहा, क्या खुदावन के नजदीक कोई बात मुश्किल है? मौसम बहार में मैं वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के बेटा होगा। तब सारा इनकार करती है। उसने कहा नहीं, तो इनकार ना कर, तू जरूर हंसी है। तो आगे देखें, यहाँ पर इब्राहिम की वफादारी, उसकी बीवी की वफादारी की वजह से उनको बरकत मिलती है। लेकिन जो लोग खुदा के हुक्म को नहीं मानते हैं, जो खुदा से नहीं डरते हैं, खुदावंद उनके साथ क्या सलूक करने को है, खुदावंद उनको कैसे गर्क करने वाला है, खुदावंद उनको कैसे तबाह बर्बाद करने वाला है। अब इससे आगे बढ़े, पैदाइश की किताब 18 बाब उसकी 16 से, कि जब वो मर्द खुदा जो है, वो 3 शख्स जो हैं, वो वहां से रवाना होते हैं, तो किस तरफ जाते हैं? जी पढ़े 16 से। तब वो मर्द वहां से उठे और उन्होंने सदूम का रुख किया। किसका रुख किया? सदूम का रुख किया। और इब्राहिम को उनको रुखसत करने को उनके साथ हो लिया। और इब्राहिम जो है उनको रुखसत करने के उनके साथ हुआ। पहले आपने पढ़ा है कि जब वो उनको देखता है तो दौड़कर भागकर उनका क्या करता है, वेलकम करता है। लेकिन अब उनको रुखसत करने के लिए क्या कर रहा है, बाहर गया उनके साथ। जी। और खुदावन ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूँ, क्या उसे इब्राहिम को पोशीदा रखूं। जो कुछ खुदा का प्लान था, जो खुदा करने को था, खुदा ने सोचा, खुदा ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूँ, क्या मैं उसे इब्राहिम से पोशीदा रखूं, छुपा कर रखूं। इब्राहिम से तो यकीनन एक बड़ी और जोरावर कौम पैदा होने वाली है। एक बेटे का वादा है, लेकिन यहाँ पर खुदा कह रहा है कि उससे एक बड़ी जोरावर कौम पैदा होने वाली है। और जमीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी। और जमीन की तमाम कौमें जो हैं, सब कौमें जो हैं उसके वसीला से क्या करेंगी, बरकत पाएंगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने बेटे और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने बेटे और उसके घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा और वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल व इंसाफ करें।
कि वो खुदावन की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करे। खुदा को इस बात का यकीन था, उसने कहा क्योंकि मैं जानता हूँ कि इब्राहिम जो है अपने पीछे अपने बेटे को, अपने खानदान को ये वसीयत करेगा कि आपने खुदा की वफादारी करनी है, खुदा की ताबेदारी करनी है और खुदा के साथ रहते हुए अदल और इंसाफ करना है। ताकि जो कुछ उसे खुदावन ने इब्राहिम के हक में फरमाया है, क्योंकि जो कुछ खुदावन ने इब्राहिम के हक में फरमाया है उसे पूरा करे। उसे पूरा करे। फिर खुदावन ने फरमाया, फिर खुदावन ने फरमाया क्योंकि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया। क्योंकि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया। क्यों खुदा इब्राहिम से शेयर करने वाला है? क्यों खुदा ने उसको बताया कि सदूम और अमूरा का शोर जो है वो बढ़ गया है? क्यों बताया? कोई बता सकते इसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो खुदा का वफादार था, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन इसमें एक खास वजह थी। इसमें एक और खास वजह थी कि क्यों खुदा ने इब्राहिम के साथ शेयर किया, क्यों खुदा ने इब्राहिम के साथ मशवरा करना मुनासिब समझा। क्योंकि वहां पर इब्राहिम का भतीजा तो जो था उसका नाम क्या था? लूत बसता था, लूत रहता था, और वो भी खुदा के साथ वफादार था, वो भी खुदा के साथ चलता था। तो इसलिए खुदा ने मुनासिब समझा और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि सदूम और अमूरा का गुनाह जो है वो बहुत बढ़ गया है और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया। और उनका जुर्म जो है वो नहायत संगीन हो गया है, बहुत बढ़ गया है। इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है। क्योंकि मैं वहां जाकर देखूंगा कि उन्होंने सरासर ऐसा ही किया है जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा। जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है। और अगर नहीं किया तो मैं मालूम करूंगा। अगर नहीं किया तो मैं क्या करूंगा? मालूम करूंगा। खुदा के कानों तक उनकी आवाज जो है, उनकी बदी की आवाज, बदकारी की आवाज जो है वो पहुंचती है। फिर भी खुदावन जो है वो खुद कहता है कि मैं जाकर देखूंगा कि जैसा मैंने सुना है वैसा ही है। तो वो मर्द वहां से मुड़े सो वो मर्द वहां से मुड़े और सदूम की तरफ चले। और सदूम की तरफ चले पर इब्राहिम खुदावन के हजूर खड़ा ही रहा। और इब्राहिम खुदावत के हजूर खड़ा ही रहा। अब देखिए कि जब वो खुदावन जो है वो इब्राहिम के साथ शेयर करता है तो उसके बाद लिखा हुआ है कि तब वो मर्द वहां से मुड़े और इब्राहिम किसके साथ खड़ा रहा? खुदावन के साथ खड़ा रहा। इससे पहले कितने शख्स थे जो इब्राहिम के पास आते हैं? 3 शख्स है ना। अब कितने शख्स जो हैं वो आगे बढ़ते हैं और कितने लोग जो हैं वो खुदा समेत वहां पर मौजूद रहते हैं? 2 शख्स आगे बढ़ जाते हैं और खुदावन जो है वहां पर खड़ा रहता है। इब्राहिम जो है वो खुदा के साथ खुदा के हजूर में खड़ा है। जी। तब इब्राहिम ने नजदीक जाकर कहा। तब इब्राहिम ने नजदीक जाकर कहा। अब देखें कि खुदा का बंदा जो है जब उसको पता चला कि सदूम और अमूरा गरक होने वाले हैं, खुदा उन पर अजाब नाज़िल लाने को है, तो उसको अपने भतीजे का ख्याल आता है। तो खुदावन से दरखास्त करता है, खुदावन से रिक्वेस्ट करता है, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? शायद उस शहर में 50 रास्तबाज हो। शायद उस शहर में 50 रास्तबाज भी हो। तो क्या तू बदकारों के साथ उन रास्तबाजों को भी बर्बाद कर देगा? क्या तू उसे हलाक करेगा और उन 50 रास्तबाजों की खातिर जो उसमें हो उस मकाम को ना छोड़ेगा? और उन 50 रास्तबाजों की बावर तो उनको ना छोड़ेगा जो वहां पर बसते हैं। ऐसा करना तुझसे वायद है कि नेक को बद के साथ मार डाले। ऐसा करना तुझसे बात है कि तुम नेक को बद के साथ मारे। तू क्यों रास्तबाजों को भी बदों के साथ मारेगा? अगर उस शहर में 50 लोग रास्तबाज हैं तो क्या वो भी दूसरे लोगों के साथ तबाह बर्बाद हो जाएंगे और नेक बद के बराबर हो जाएं। और नेक बद के बराबर हो जाएंगे। ये तुझसे वायद है कि तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करे। ये तुझसे बात है कि बाद इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करे। और खुदावन ने फरमाया, अगर मुझे सदूम के शहर में के अंदर 50 रास्तबाज
बात फिर खुदावंद फरमाता है कि अगर मुझे सदूम के शहर के अंदर 50 लोग रास्तबाज मिल जाएं जितने इब्राहिम ने कहा था, तो उसने कहा कि मैं अजाब नाज़िल नहीं करूंगा, फिर मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। तब इब्राहिम ने जवाब दिया और कहा, तब इब्राहिम फिर जवाब देता है और कहता है, मैंने खुदावंद से बात करने की मैंने खुदावंद के सामने बात करने की जुर्रत की है, अगरचे मैं खाक और राख हूँ। अगर से मैं क्या हूँ, खाक और राख हूँ। शायद 50 रास्तबाजों में 5 कम हो, शायद 50 में से 5 कम हो, 45 हो जाए, तो फिर भी खुदावंद कहता है कि फिर भी मैं अजाब नाज़िल नहीं करूंगा। या उन 5 की कमी के सबब से तू तमाम शहर को नेस्त करेगा। क्या तू उन 5 के बात से उस शहर को नेस्तो नबूद करेगा? उसने कहा, अगर मुझे वहाँ 45 मिले तो मैं उसने कहा कि अगर मुझे 45 ही मिल जाए तो फिर भी मैं उस शहर को क्या करूंगा, बचा दूंगा। फिर उसने उससे कहा, क्या शायद वहाँ 40 मिले? फिर उसने कहा कि शायद वहां पर 40 मिले। तब उसने कहा कि मैं उन 40 की खातिर भी ये नहीं करूँगा। फिर भी खुदा ने कहा कि अगर मुझे 40 भी मिल जाएंगे तो फिर भी मैं बर्बाद नहीं करूंगा। फिर उसने कहा, खुदावंद नाराज ना हो तो मैं खुदावंद नाराज ना हो तो फिर बोलता है, फिर रिक्वेस्ट करता है, फिर दरखास्त करता है, तो मैं कुछ और अर्ज करूँ। तो मैं कुछ और अर्ज करूं, शायद वहाँ 30 मिले। वहां पर 30 मिल जाएं। उसने कहा, अगर मुझे वहाँ 30 भी मिले तो ऐसा करूँ। 50 से 45 फिर 40 फिर 35 फिर 30 तक का खुदावंद ने कहा कि अगर मुझे वहां पर 30 ही मिल जाए तो फिर भी मैं वो शहर जो है वो बर्बाद नहीं करूंगा। फिर उसने कहा, देखिए मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत फिर इकरार करता है कि देखिए मैंने खुदावंद के सामने बात करने की जुर्रत की है, शायद वहाँ 20 मिले। वहां पर शायद 20 मिल जाए। उसने कहा, मैं 20 की खातिर भी उसे नेस्त नहीं करूँगा। मैं 20 की खातिर भी उसे नेस्त नहीं करूंगा। तब उसने कहा, खुदावंद नाराज ना हो तो मैं एक बार और कुछ अर्ज करूँ। बार बार खुदा का बंदा दरखास्त कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, खुदा से माफी मांग रहा है और कह रहा है कि मुझे कुछ और बोलने दे। शायद वहाँ 10 मिले। वहां पर 10 मिल जाए। उसने कहा, मैं 10 की खातिर भी उसे नेस्त नहीं करूँगा। मैं 10 की खातिर भी उसे नेस्तो नबूद नहीं करूंगा, नहीं बर्बाद करूंगा, अगर वहां पर मुझे 10 वफादार लोग भी मिल जाए। जब खुदावंद इब्राहिम से बातें कर चुका तो चला गया। जब खुदावंद इब्राहिम से बातें कर चुका तो चला गया, क्योंकि खुदावंद जानता था कि इसके बाद अगर इब्राहिम ने दरखास्त कर दी तो फिर मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां लूत और उसका घराना मौजूद था। और इब्राहिम अपने मकान को लौट जाता है। अगर आप इसी कहानी को आगे पढ़ें तो जब वो 2 फरिश्ते जो हैं उस शहर में दाखिल होते हैं, सदूम और अमूरा में जाते हैं, तो वहाँ के लोग इतने बुरे हैं, इतने बदकार हैं कि उन्होंने उन पर हमला कर दिया। वो उन्हें बेइज्जत करना चाहते थे, लेकिन लूत जो था वो खुदा के हुक्म से डरता था, खुदा की बातों को जानता था। लूत उन्हें अपने घर में बिठा लेता है, जबरदस्ती खींचकर अपने दरवाजे से अंदर कर लेता है। तो लिखा हुआ है कि जब दरवाजे पर शोर शराबा था तो फिर खुदावंद ने क्या कहा और फरिश्तों ने क्या किया कि लूत और उसके घराने को वहां से निकाला। उन्हें कहा, दौड़ो भागो जल्दी करो, क्योंकि खुदावंद आसमान से आग और गंधक बरसाने वाला है, दौड़ो यहाँ से निकलो। तो जब वो वहां से निकले तो उन्होंने कहा, किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि जब आग और गंधक बरसेगी तो कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अगर किसी ने देख लिया तो वो नमक का स्तूप बन जाएगा। तो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब उस खानदान को और लोगों को फरिश्तों ने वहां से निकाला, वहां से जाते हैं, जब वो वहां से निकलते हैं तो खुदा आसमान से आग और गंधक बरसाता है और वहां पर जो है क़यामत आ जाती है। तो वो थोड़ी दूर जाते हैं तो लूत की बीवी जो है वो पीछे मुड़कर देख लेती है और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो उसी वक्त क्या बन जाती है, नमक का स्तूप बन जाती है। इस बात को याद रखें, इस बात को जाने, इस बात को पहचाने कि पहले नंबर पे हमने इब्राहिम की वफादारी को देखा है, फिर हमने सारा की वफादारी को देखा है, फिर हमने देखा है कि मेहमान नवाजी के जरिया से किस तरह
मिलती है। किस तरह जब हम मेहमानों को रुखसत करते हैं तो हम खुदाम से हम कलाम होते हैं, और किस तरह खुदाम हमें बरकत देता है। अगर इस बस्ती में, इस कॉलोनी में कुछ राष्ट्रवाद भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये कॉलोनी जो है वो आज तक मौजूद है, यह खुदा ही बेहतर जानता है कि इसमें 50 है या 10 है जरूर, जिसकी वजह से आज तक ये कॉलोनी जो है मौजूद है, आज तक ये मुल्क जो है वो वजूद में है, आज तक ये दुनिया जो है वो मौजूद में है, क्योंकि अब भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो खुदा के साथ वफादार रहते हैं, जो खुदा से डरते हैं, जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं, और उन्हीं के वसीला से खुदा हमें क्या करता है, बरकत देता है। खुदा इस पाक कलाम के वसीला से आपको और मुझको बहुत सारी बरकत से माला करे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।